दोस्तों, कानपुर के मैदान पर तीसरे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा अश्विन और बुमराह का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। पहले सेशन में ही बांग्लादेश को समेटकर तोड़ा उनका गुरूर। तो आखिर कैसे अश्विन और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया बांग्लादेश का पूरा बैटिंग क्रम। किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, खतरनाक बॉलिंग के बाद कैसे रोहित और विराट ने अपने बल्ले से भारत की नाक कटने से बचाई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट के 2 दिन तो पानी में धुल गए थे, जहां पहले 2 दिनों में केवल 35 ओवर का खेल हो पाया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऐसे में तीसरे दिन टीम इंडिया के सामने चुनौती थी जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट करने की। हालांकि तीसरे दिन भी पहले सेशन का खेल तो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। मैदान काफी गीला था। ऐसे में 12 बजे के बाद ये मुकाबला शुरू करने का फैसला किया गया और जब टीम इंडिया दोबारा मैदान पर उतरी तब भारतीय गेंदबाजों ने एक ऐसा पराक्रम कर दिखाया जिसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ ये कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर मोमिनुल हक पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे मोमिनुल अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम की चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान मोमिनुल 38 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि यह मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहां पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। बांग्लादेश 150 रनों के पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहां विकेट लेने के लिए रोहित ने जसप्रीत बुमराह को बुलाया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते से ही शाकिब अल हसन, जो कि 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, अश्विन ने उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। पहले अश्विन ने लिटन दास को केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और यह कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि हसन महमूद और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद मुशफिकुर रहीम, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ यह क्या हो गया, जहां भारतीय गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी बांग्लादेश तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो अश्विन को भी 4 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और तीसरे दिन के पहले सेशन में ही बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर जलवा दिखाने की, लेकिन टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारत के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की बस यही जिम्मेदारी थी कि दूसरे सेशन तक कोई विकेट गंवाया ना जाए और कम से कम 100 रन के पार स्कोर को पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल, जिनका फॉर्म शानदार चल रहा है, वो आज के मुकाबले में फिर से फंसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल 9 रन पर खेल रहे थे और तभी हसन महमूद ने आकर यशस्वी को चलता किया। तो दोस्तों पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल को भी हसन महमूद ने इसी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहां शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था।
अब कप्तान रोहित शर्मा तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि केएल राहुल को उतारा जाएगा। और दोस्तों अब राहुल यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरे, उनके पास मौका था अपने फॉर्म में वापसी करें और एक अच्छी पारी खेलें। लेकिन दोस्तों शायद राहुल की किस्मत ही खराब चल रही है। जैसे वो मैदान में आए और वैसे ही उनका भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। अब 3 बड़े विकेट भारत के गिर चुके थे और 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 31 रन जोड़ पाए थे। लेकिन एक छोर पर डटकर अभी भी रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि अब भारत का स्कोर यहां से ऐसा लग रहा था 150 रन तक ही पहुंचेगा और 10 विकेट भारत के गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर जिसने मुकाबला पलटा है वो है पहले नंबर पर रोहित शर्मा और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली का, क्योंकि जब 3 बड़े विकेट गिर चुके थे तब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहां पर दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकना है तो यहां पर कुछ नया ट्राई करने के बजाय अपने बेसिक्स पर टिके रहना होगा। और यहां रोहित शर्मा जहां स्वीप शॉट लगाकर अपने आप को बचा रहे थे तो विराट कोहली ने भी फुल डिफेंसिव टेक्निक अपनाई और पहले 30 ओवर समाप्त हो जाने तक भारत की टीम इस मुकाबले में मात्र 88 रन तक पहुंच पाई थी। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली पर पूरा दारोमदार था यहां से स्कोर को कम से कम आज के मुकाबले में 150 रन के पार लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों शायद इरादे रोहित शर्मा और विराट कोहली के कुछ और ही थे। जैसे टी ब्रेक समाप्त हुआ, रोहित शर्मा ने आते से ही चौकों की झड़ी लगा दी, जहां रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि वो इस मैदान पर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं और वो रुकने वालों में से नहीं है। जहां रोहित शर्मा ने चौकों की ऐसी बरसात कर डाली कि पूरा मुकाबला एक तरफा पलट गया। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि इस मुकाबले में अब भारत की टीम ने जहां 3 विकेट इतनी जल्दी स्पीड में गंवा दिए थे, अब वहां से भारत की टीम ने 200 रन का आंकड़ा बस 50 ओवर के भीतर ही हासिल कर लिया। और यहां विराट कोहली का जहां अर्धशतक हो चुका था तो रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा करके ठान लिया था कि वो सेलिब्रेशन तब तक नहीं करेंगे शतक का जब तक कि वो अपनी टीम को 300-400 रन के करीब ना पहुंचा दे। अब यहां रोहित शर्मा का बल्ला एक छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा था और चौकों की बरसात देखने के लिए मिल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी उनका साथ निभाते हुए स्कोर को ले जा पहुंचे 300 रन के पार। अब दोस्तों विराट कोहली बिल्कुल शतक के नजदीक खड़े हुए थे और 98 रन पर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी तीसरे दिन के खेल का अंत हो जाता है और विराट कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाते। हालांकि रोहित ने यह उपलब्धि बेहद ही शानदार अंदाज में हासिल की थी। दोस्तों आज के इस मुकाबले में जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करने के बाद नाबाद रहते हुए 109 रन बनाए तो वहीं विराट कोहली का भी बल्ला आज जमकर बांग्लादेश पर टूटा और विराट ने भी इस मुश्किल पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 92 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते यहां टीम इंडिया ने आज 304 रन बना लिए और तीसरे दिन के मुकाबले में। तो ऐसे में दोस्तों आप अब रोहित और विराट की शानदार बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।